अच्छा है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, क्योंकि विपक्ष में रह रहे काम तो नहीं कर पा रहे थे। अब विष्णुदेव एक सरकार है और हमारी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, विकास की गति लगभग स्टार्ट हो चुकी है। 2 महीने के बाद यहाँ चुनाव है नगर निगम का। हाँ, कौन कौन से विकास के काम हुए, खास कर बताएं। महापौर बनने तक सिर्फ उन्हीं तक न्याय रहा है लगता है मेरे को 5 साल में, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम के लिए मैं गया हूँ, जिनके सिर्फ उनका हाँ 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 ऐसा जवाब आता था। उसके बाद वार्ड में विकास के लिए, रोड नाली है, जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग जाते थे, तो सिर्फ हाँ में जवाब आता था, लेकिन हाँ वाला काम कभी फाइलों में और कुछ में दिखा नहीं है, एक काम नहीं किया है। कचना प्रवेश कर रहे थे, आपका क्षेत्र हमको बहुत डेवलप दिखा। हाँ। हमें वहाँ पर एक ओवरब्रिज बन रहा है, जो कि काफी लोगों को राहत मिलेगी कचना और इस शहर जाने में। बहुत ये कैसी सोच है आपकी और कैसा प्रयास किया, आप बताओ। और क्षेत्रफल रायपुर नगर निगम के क्षेत्रफल से बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जो मेरे से हो सकता है। जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड 3000 राशन कार्ड मैं यहाँ मेरे कार्यकाल में बनाया हूँ, और वो भी निःशुल्क बनाया हूँ। APL BPL जो भी है वो है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मकान बनाए हैं। 700 से 800 प्रधानमंत्री आवास जो है कचना आमाशुनी में बने हुए हैं वार्ड में मेरे। जो विरोधी हैं ये मेरे से, मैं तो अभी 5 साल हुआ है, मेरे 5 साल पहले तो वही लोग जिला पंचायत सदस्य सरपंच रहे हुए हैं 5 साल, और मैं तो 5 साल, अभी 4 साल हुआ है। 15 साल वो लोग काम किए हैं कचना में। क्या काम किए हैं वो लोग खुद जानते हैं, और कितना काम जो 5 साल में मैं किया हूँ और 15 साल में वो क्या किए हैं वो जनता यहाँ की जानती है। न्याय यात्रा पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्याय यात्रा है जो ये खुद अपनी पार्टी जो गांधी परिवार है, ये उन्हीं से न्याय मांग रही है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। क्योंकि 5 साल जब इनकी गवर्नमेंट थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो कुछ नया काम या फिर नया प्रोजेक्ट या फिर उसके विधायक लोग या फिर उनके व्यक्तियों के द्वारा कुछ काम तो किया गया नहीं आम जनता के लिए। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज वार्ड क्रमांक 8 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद गोपेश साहू जी वार्ता करने आई हुई है। लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं उनके पार्षदी कार्यकाल में। इस दरमियान वार्ड में विकास के कौन कौन से कार्य हुए और जनहित के कौन से काम हुए, पार्टी के लेवल पर कौन से काम हुए और लोगों से उनका अनुभव कैसा रहा, ये सब जानने के लिए न्यूज़ 72 आई है। न्यूज़ 72 में सबसे पहले गोपेश भाई आपका स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। 4.5 वर्ष हो चुके हैं जी। नगर निगम का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है जी। 2 महीने के बाद यहाँ चुनाव है नगर निगम का। हाँ, कौन कौन से विकास के काम हुए, खास कर बताएं। देखिए, पहले तो ये है कि जैसे ही हम लोग पार्षद बने तो 2 साल तो हमारा कोरोना काल जो रहा है, जब महामारी आप लोग देखे हैं, उसमें पूरा बीत गया। तो उसमें सिर्फ यही काम किया कि लोगों को वैक्सीनेशन, उनको सुरक्षित कैसे रखें, और जो इन्फेक्टेड एरिया थे उनको सील करने के लिए उनको दवाई देने का काम किए, सूखा राशन का दिए हैं, घरों में जाके उनको दिए हैं, सर्विस किए हैं, दवाई का काम, ये वो। मतलब 2 साल तो हम लोग को विकास के नाम पे बोले थे, तो विकास के नाम पे हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। जो सुविधाएं उनको दे सकते थे घर पहुंच के, वो सुविधा हम लोग कोरोना काल में 2 साल में किए हैं। आपदा में लोग अपने जीवन बचाने का संघर्ष था, विकास की बात आदमी क्या सोचेगा। हाँ। आदमी कह रहा था कि मैं जीवित बच जाऊं, इतनी बड़ी महामारी थी। ऐसे समय में आपने वार्ड की लोगों की रक्षा के लिए क्या क्या काम किए, थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। देखिए, उस टाइम देखिए हमारे पास जो भी उपकरण थे, जैसे स्वास्थ्य गाड़ियाँ थी, दवाई जो आ रही थी निगम से और स्वास्थ्य विभाग से, उनको दवाई पहुंचाते थे। सफाई के लिए जो है गंदगी जो एरिया था, क्योंकि रायपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ वार्ड है, लेकिन आउटर ही में आता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बहुत बड़ा वार्ड है, रायपुर नगर निगम के वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है। तो इसमें दवाई का है, कहीं फ़ोन लगा दे रहे हैं, किसी घर में राशन नहीं है तो उसको राशन के। उस टाइम मैं नया नया बना था, मेरे को आइडिया नहीं हो पाता था। मैं अपने घर में रोने लग गया था, एक दिन की बात है, कि मैं कैसे करूं, हालात कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन है करके। तो फिर धीरे धीरे माहौल हुआ। उस टाइम मेरे घर में, मैं किसान आदमी हूँ, यहाँ किसानी भी है, मेरा खेती वेती करता था। तो मैं तो कुछ दिन अपने जेब में जो हो सकता था करता था। अपने घर से जो चावल था, धान कुटाते थे हम लोग, कुटा खाते हैं, तो उसी के राशन को बांटे। फिर गवर्नमेंट से जो मुहैया कर दी जाती थी उसमें किए, अपने निधि से है, चावल, राशन, दाल, बोले सुरक्षित रहिए अपने घर पे करके हम ही लोग करते। उस बीच में सेकेंड जो लहर आई थी उसमें मैं खुद इन्फेक्टेड हो गया था। उसी जाने में जो घाट है, कई लोग ख़त्म हो जा रहे थे, अपने परिचित के लोग, बहुत लोग हैं, उनको ले जाने आने में इन्फेक्टेड हो गया था। तो उसमें 25 दिन मैं खुद क्वारंटाइन रहा हूँ।
तो हालत बहुत गंभीर थे उसमें। बीच में हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो मेरे घरेलू परिवार लोग हैं, वो लोग भी बहुत ख़त्म हुए थे। तो दुविधा थी बहुत सारी उसमें, बहुत ज़्यादा। वार्ड में निर्माण से संबंधित हम्म, खासकर समाज के लिए भवन का निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण हम्म, और भी सड़कें बनाना है, हम्म, पुल पुलिया है, शमशान माने हम्म, रहता है हम्म, जहाँ पर सभी लोगों को जाना है, हम्म। वहाँ निर्माण कार्य माने वार्ड के विकास के लिए आप कौन कौन से काम? तो उसके बाद जैसे ठीक हुआ तो अपन वार्ड विकास के लिए लगे हुए थे, जिसमें भवन निर्माण के लिए, और विपक्ष में रहे हैं हमेशा से। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जहां हमारी विधायक महोदय तो अनदेखा करके ही निकल गई। हम आज से लगभग 5 साल पहले जब वो आती थी तो कृष्णा में सिर्फ घोषणा करके 58 लाख रुपए घोषणा करके गई है, लेकिन 5 लाख रुपए स्वीकृति नहीं करके गई। उसके बाद भी लड़ झगड़ के बाजार, हाट बाजार का है जो ऐसी खंडा टाइप का पड़ा था, उसमें सेट बनने निर्माण करवाए हैं। सामुदायिक भवन के रूप में आमाशुनी में 3 सामुदायिक भवन बनवाए हैं, कचना में बनवाए हैं करीब 3 सामुदायिक भवन है, और शमशान घाट का शेड निर्माण है। आमाशुनी सड्ढू जो बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ के विधायक थे सत्यनारायण शर्मा जी, थोड़ा सा हेल्प नेचर के थे और अच्छे, बोलते जाए तो नेतागिरी उनका अच्छा है, पकड़ उनका। तो उन्होंने लगभग काम करवा दिए थे। शमशान घाट का जो सड्ढू शमशान घाट जाएंगे तो अच्छा सा वेटिंग रूम, हॉल, नहाने की सुविधा, लेटरिन बाथरूम से लेकर सब बनवा दिए वहाँ सड्डू शमशान घाट में। और जो कि 2 विधानसभा में आता है मेरा वार्ड, आमाशुनी, कचना और ये धरसीवां में आ जाता है, तो इसमें उतना वो नहीं कर पाए थे। तो लेकिन जो भी है, लड़ झगड़ के विपक्ष के नाते सामुदायिक भवन निर्माण करने की स्ट्रीट लाइट सुविधाएं हैं, और हॉस्पिटल है जिसमें हमर हॉस्पिटल जो कचना में बना है उसको भी बहुत मुश्किल से किए थे। और एक तालाब है जिसके लिए हम, पार्षद नहीं था तो उस टाइम से लगे हुए थे हम लोग, जब सुशीला धीवर पार्षद थी तो इसको कराव करके, तो मेरे बनने के बाद उसमें किया था मैं। कमिश्नर और मुख्यमंत्री और वहाँ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी थे, तो उनको भेजा हुआ था। तो लगभग 3 करोड़ का प्रस्ताव गया था उस पर। तो 3 करोड़ का प्रस्ताव गया था, तो उसमें सिर्फ 78 लाख ही स्वीकृत हुई थी। और आउटर का वार्ड है जिसमें काम किए, ठेकेदारी कब उद्घाटन करके भाग गया हमको समझ में नहीं आया। अभी जो हम बाद में जाके देखें कि उसमें बोर्ड लग गया था, इसका उद्घाटन हो गया करके। और फिर आउटर है, कोई देख रेख नहीं हुआ, नगर निगम के द्वारा कुछ हुआ नहीं। फिर बहुत सारी चोरी वोरी हो गई, समस्या हो तालाब गई। के सौंदर्यीकरण, रायपुर के अधिकांश तालाबों में सौंदर्यीकरण के नाम से नगर निगम बहुत सारी बजट बिक्री थी। पाथवे वहां पर बनाया जाता था और लोगों के घूमने फिरने के लिए पाथवे निर्माण करके बहुत अच्छी सौंदर्यीकरण हुआ। आपके यहाँ बहुत सारे हम देख रहे हैं, हम एंट्री करती हमको लगभग 5 तालाब को हाँ, क्रॉस करके हम आए। हाँ, हाँ, और पीछे में अभी तालाब भी हाँ, है। ये तो ऑफिस कितने है। तालाब है और कितने का आपने सौंदर्यीकरण करवाया? लगे यहाँ 14 तालाब हैं, जिसमें 14 तालाब में सबसे बड़ा तालाब है अपना बंधुआ तालाब। बंधुआ तालाब है तो मैं लगा था उसी में एक हो जाए करके। और हमारा एक है आमाशुनी में है एक तालाब, तो आमाशुनी में सिर्फ एक तालाब है, तो उसमें लोग अभी नहाने धोते, व्यवस्थापन जो है गांव के हिसाब से जो चलता है वो चल ही रहा है, तो उसके लिए दिए थे। लेकिन वो अभी कुछ कारणों से पास नहीं हो पाया। और एक पास हुआ था स्मार्ट सिटी के माध्यम से, तो वो तो जग जाहिर है महापौर स्मार्ट सिटी का खेल कैसा चला है। इतना 21 करोड़ का तालाब, एक तालाब के लिए 21 करोड़, 2 करोड़ बोलते बोलते वो 21 करोड़ कब पहुंच गया तो उसको पता नहीं चल पाया। और यहाँ जब 3 करोड़ मांगे तो 78 लाख दिया, 78 लाख में 25 लाख का काम हुआ ऐसा लगता है। जाके देखेंगे तो अभी भी ऐसा स्थिति है कि वो जो लगाए पथवे बनाए हैं उसका धंस गया है। कहीं पर स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट को खराब है, जल नहीं रहा है। ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसको आए दिन मतलब चालू करवाने के लिए बोला जाए, झगड़ा लड़ाई करके चालू करवाते हैं, ले देख 15 दिन जलता है, उसके बाद फिर चोरी हो जाता है, वायर केबल चोरी हो जा रहा है, कभी कुछ और हो जा रहा है, जलता ही नहीं है। देखिए क्या है, इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम पे सब अलग ही माहौल से जाते हैं, झूमते हुए बाजा गाजा के साथ जाते हैं, कुछ भी काम से जाते हैं तो लोग निकलते हैं। अभी जाते हैं तो चौक पे बैठ जाते हैं, शांति से सब आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। राशन कार्ड है। अभी मेरे देखिए सफाई व्यवस्था के नाम से है थोड़ा सा व्यवस्थापन गड़बड़ाया है, क्योंकि कहीं ट्रैक्टर नहीं रहता है। वार्ड इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो इसमें मैं कम से कम 2 ट्रैक्टर, एक तो डीआई दे दो करके मांग किया हूँ, लेकिन आज तक नहीं किया है। सिर्फ एक ट्रैक्टर और एक डीआई से चलता है काम। बीएसओ भी जाके देखेंगे तो वहाँ 1000 वोटर हमारे हैं वार्ड के, लेकिन लोग रहते हैं वहाँ 10,000 के आसपास। सफाई व्यवस्था वहाँ 15 लोग हैं, जो वहाँ 25 लोग थे वहाँ काट के 10 लोग कर दिए, वहाँ चरमराया हुआ है। यहाँ 58 लोग का सफाई के दिए थे, उसके बाद उसको काट के 35 कर दिए। और क्षेत्रफल रायपुर नगर निगम के क्षेत्रफल से बहुत बड़ा क्षेत्रफल है।
जो मेरे से हो सकता है, जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड 3,000 राशन कार्ड मैं यहाँ मेरे कार्यकाल में बनाया हूँ और वो भी निःशुल्क बनाया हूँ। APL BPL जो भी है वो है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मकान बनाए हैं। 700 से 800 प्रधानमंत्री आवास जो है कचना आमाशुनी में बने हुए हैं वार्ड में मेरे। मैं बहुत सारे पार्षद लोग से बैठते हैं, जब उन लोग को पता चलता है कि जब फोटो देखा जाता है नगर निगम के साइड में जो प्रधानमंत्री आवास कहाँ कहाँ स्वीकृत हुए हैं, किस ढंग से बना हुआ है, तो उसमें जब फोटो दिखाया जाता है तो दूसरे वार्ड के पार्षद लोग पूछते हैं कि ये होता कैसे है और बनता कैसे है करके। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है कि कम से कम 700-800 मकान जो पक्की हैं, गरीब लोग थे जो मकान नहीं बना पा रहे थे, जो गुजर बसर नहीं कर पा रहे थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवाया, तो उनका आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं मिलेगा। आपके विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बहुत लचर है, कह रहे हैं। ये समस्याएं जो विरोधी हैं, ये मेरे से, मैं तो अभी 5 साल हुआ है, मेरे 5 साल पहले तो वही लोग जिला पंचायत सदस्य सरपंच रहे हुए हैं 5 साल, और मैं तो 5 साल, अभी 4 साल हुआ है। 15 साल वो लोग काम किए हैं कचना में। क्या काम किए हैं वो लोग खुद जानते हैं, और कितना काम जो 5 साल में मैं किया हूँ और 15 साल में वो क्या किए हैं वो जनता यहाँ की जानती है। प्रदेश में विष्णुदेव सरकार आई है, महतारी वंदन योजना काफी इफेक्टिव रहा चुनाव के समय में, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दो एक ऐसे मुद्दे थे सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए थे। इसका कितना लाभ आपके वार्ड में लोगों को मिला है, थोड़ा विस्तार दो। महिलाएं हैं 3,000-3,500 महिलाएं हैं जिनका हमने प्रधानमंत्री उसमें महतारी वंदन योजना के तहत में दिए थे, और लगभग सभी लोग जो एक आध दो मिस्टेक किए थे, जो फॉर्म में कुछ नंबरिंग या आधार कार्ड में कुछ हुआ था, तो 5-10 शिकायत आती है मेरे पास कि जिनका नहीं आता है, तो उनको कभी कभी खुलता है साइड उनका, तो फिर ऑनलाइन के माध्यम से उसको सुधार करने के लिए सुधार किया जाता है, और लगभग सभी तो लगभग खुश हैं। और प्रधानमंत्री आवास आमाशुनी में से ज़्यादा कचना में हुआ है, क्योंकि आबादी क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है, और वहाँ आमाशुनी बस्ती में जो एरिया है, आबादी एरिया, तो वहाँ स्वीकृत हुआ है। और जो आबादी स्कूल है, स्कूल से बाद थोड़ा सा उसमें विवादित वाला एरिया है, जो विधानसभा को अलॉटमेंट जमीन है, तो उसमें थोड़ा तकलीफ है हम लोग की कि उसमें पास नहीं हो जाएगा। मैं कलेक्टर को और माननीय मंत्री जी को भी लिखा हूँ, जिसमें आबादी क्षेत्र में जो बसे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास से जो पुराना बसे हुए हैं 100 साल से पुराना, उसके बाद जो अलॉटमेंट किए थे बीच में मेरे काले, मतलब 10-15-20 साल पहले वो लोग किए थे, तो मैंने उनको लेटर लिखा हुआ है कि जो क्षेत्र में लोग बसे हैं, बसावट है, उन क्षेत्रों को आबादी घोषित कर दे, बाकी जो आपके में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसको आप विधानसभा के लिए जो भी आरक्षण कर सकते हम कचना प्रवेश कर रहे थे भूपेश भाई, आपका क्षेत्र हमको बहुत डेवलप दिखा। हम वहाँ पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, जो कि काफी लोगों को राहत मिलेगी कचना और इस शहर जाने में, क्योंकि ट्रेन के फाटक बंद होने से घंटों इंतजार करना पड़ता था। ये कैसी सोच है आपकी और कैसा प्रयास किया आप बताओ। ये बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है। जैसे सिंगल लाइन थी पहले, ये 2 पूरी वाली लाइन थी, तो सिंगल लाइन थी, उसके बाद डबल लाइन हुआ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उसके बाद हम लोग रेलवे के ऑफिस अधिकारी को, DMF को, और हमारे सांसद जी थे सुनील सोनी जी, उनके माध्यम से बहुत मेहनत करने की कोशिश की है। उसके बाद ये बना है भाई, अंडर ब्रिज का निर्माण भी होगा, उसमें ओवर ब्रिज अभी बन जाएगा, जिसमें करीब लाख 1-1.5-2 लाख आदमी को जो अप डाउन रोज का होता है, उनको सुविधाएं होगी। आप युवा पार्षद हैं, युवाओं के लिए, युवाओं के खेलकूद के लिए युवा सोच है आपकी, तो क्या इनके लिए आप वार्ड में किए हैं? युवाओं के लिए बहुत कोशिश किए हैं, मैदान को बचा के रखे हैं, जो घेर रहा था लोगों द्वारा अवैध टाइप से कब्जा किए रहे थे, उनको हटाए हैं। मट्टी पर जैसे एक ही मैदान बचा है, वो है प्रधानमंत्री आवास जो एरिया में जाएंगे आप, तो वहाँ मैदान वही बचा है, सुरक्षित किए हैं उनको समतलीकरण करने के लिए। और गवर्नमेंट के जो योजना लाई थी कि खेल के विभाग के लिए, तो उसमें प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं, वो जितनी जल्दी अगर सुविधा हो जाती है तो 40 लाख रुपए का आसपास का है उसका बजट। तो उसमें ओपन जिम है, जिम्नास्टिक है, और बहुत सारा खेल का उपचारण है, उसमें मैदान को बनवाएंगे। वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश है, कैसी तैयारी चल रही है आने वाले 2 महीने के बाद वार्ड में नगर निगम चुनाव होना? देखिए, अब युवा पार्षद हूँ, तो युवाओं सभी लोग मेरे दोस्त लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उनके अच्छा है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, क्योंकि विपक्ष में रह रहे काम तो नहीं कर पा रहे थे, बहुत तकलीफ का सामना कर रहे हैं। 2 साल कोरोना में कट गया, 2 साल कोरोना में कटने के बाद 2.5 साल काम किए हैं, जो भी किए हैं लगे हुए थे। अब विष्णुदेव सरकार है, और पार्टी, हमारी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, विकास की गति लगभग स्टार्ट हो चुकी है, और हो सकता है अभी 2 महीने में अच्छा वो जो प्रोजेक्ट भेजा था उसको पास स्वीकृत करवा के ला। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बैठा हुआ है,
और आप भाजपा विचारधारा के पार्षद हैं, कितना आपको लाभ मिलता है, कितना न्याय करते हैं वो आपके वार्ड के साथ? महापौर बनने तक सिर्फ उसी तक न्याय रहा है लगता है मेरे को 5 साल में, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम के लिए मैं गया हूँ जिनके सिर्फ उनका हाँ 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 ऐसा जवाब आता था। उसके बाद विकास के किसके पास न्याय के लिए? महापौर पास जो हाँ काम के लिए जाते थे हम लोग, वार्ड में विकास के लिए, रोड नाली है जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग जाते थे, तो सिर्फ हाँ में जवाब आता था, लेकिन हाँ वाला काम कभी फाइलों में और कुछ में दिखा नहीं है। तो आज तक मेरे वार्ड में तो काम किए नहीं हैं। 5 साल में एक काम बस किए हैं जिसमें 16 लाख का फाइल बना था और जिसमें 10 लाख रुपए दिए थे। आज बेचारा ठेकेदार 4 साल से रो रहा है, 4 साल से उसका पैसा नहीं मिला है। 16 लाख की फाइल में 4 लाख रुपए 10 लाख रुपए अगर स्वीकृत करके आज तक रोका है, उसके बाद एक काम नहीं किया है। प्रदेश स्तरीय कांग्रेस का न्याय यात्रा निकला है 7 दिन का, कसडोल से लेके रायपुर तक। न्याय यात्रा पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्याय यात्रा है जो ये खुद अपनी पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो गांधी परिवार है, ये उन्हीं से न्याय मांग रही है ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। क्योंकि 5 साल जब इनकी गवर्नमेंट थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो कुछ नया काम या फिर नया प्रोजेक्ट या फिर उसके विधायक लोग या फिर उनके व्यक्तियों के द्वारा कुछ काम तो किया गया नहीं आम जनता के लिए। विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पास की गई है, तुरंत तत्काल में पास की गई। महतारी योजना जो डेट में बोली थी उस महतारी योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिल रहा है। किसान जो हैं, किसानों को 21 कुंटल धान बेच रहे हैं, उनके समर्थन में 3100 रुपये, तो वो भी खुश हैं। तो मुझे लगता है इनके पास 5 साल अब कुछ कार्यक्रम करने के लिए कोई टाइम नहीं है, तो इसीलिए ये अपने मनोचार और अपने आप को जिंदा व्यक्तित्व रखने के लिए ये न्याय यात्रा निकाली है।